Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today I am discuss about the Banker algorithm. So Banker algorithm में सबसे पहले हमें प्रोसेस एलोकेशन मैक्सिमम गिवन होगा, यानी प्रोसेस हमें गिवन होंगे कितने प्रोसेस है। उसके बाद एलोकेशन मेमोरी, मतलब हमने प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेशन की है। उसके बाद जो मैक्सिमम उनको नीड है वो गिवन होगी। अवेलेबल भी हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन होगा, और नीड्स हमने नीड्स को फाइंड करना है। उसके बाद नीड्स को अवेलेबल से कंपेयर करके अवेलेबिलिटी इसमें से निकालनी है। सबसे पहले हम नीड्स को देखेंगे, नीड्स कैसे आएंगी। एलोकेशन और मैक्सिमम को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल नीड आएगी, यानी ये चीज़ तो उसके पास एलोकेट है और मैक्सिमम इतने जो मेमोरी है वो हमें गिवन है, मतलब इतनी मेमोरी हमारे पास है और हमें मिली इतनी हुई है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारी बाकी नीड कितनी, हमें कितनी मेमोरी और चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। 0 में से 7 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 3 में से 0 को 3। इसी तरह इस सब को हम माइनस करेंगे। जी देखें तो हमने अपनी नीड्स निकाली, इन दोनों को माइनस किया, माइनस करके हमारे पास जो नीड्स है, प्रोसेस को कितनी नीड्स है वो हमारे पास निकल आया। देखें 3 और 2 को माइनस करें, हमारे पास 1 रह गया। 2 में से 0 2, 2 में से 0 2। देख सकते हैं ये नीड्स हमारी निकल आई है इन दोनों को माइनस करके। अब हमने अवेलेबल निकालने हैं। अवेलेबल निकालने के लिए हमने इसको और अवेलेबल को, इन दोनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में, तो अब हमने इसके साथ कंपेयर करना है और कंपेयर करके फिर हम देखेंगे कि हम किसको अवेलेबल, ये जो प्रोसेस है किस, मतलब कौन से प्रोसेस है जिसको हम ये जो मेमोरी है वो अवेलेबल, जो मेमोरी हमारे पास है वो दे सकते हैं। देखिए 3 3 2 है, अगर हम इसको 7 4 3 यानी P0 को देते हैं तो क्या मतलब 3 7 का पेट फुल कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हमारे पास 3 है, चाहिए हमें 7, तो ये तो हम कंपेयर करेंगे ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब ये हम इसको नहीं दे सकते। फिर हम देखेंगे कि ये किसकी नीड पूरी कर सकती है। 3 1 की नीड पूरी कर सकती है जी, 3 2 की नीड पूरी कर सकती है जी, 2 की कर सकता है जी, कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो ये वाले अवेलेबल हैं ये हम किसको देंगे, P1 को। P1 को देंगे, यानी हमारे पास प्रोसेस में सबसे पहले आ जाएगा P1 आएगा। अब हमने करना क्या, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर किया यानी हम इसको नहीं देंगे क्योंकि इसकी बुक हम नहीं पूरी कर सकते, लेकिन इसकी बुक तो हम मिटा सकते हैं ना। तो इसको हमने दिया, P1 को हमने साइड पे लिख लिया। अब P1 के जो एलोकेशन में लिखे होंगे ना उनको और इसको प्लस करना है, यानी 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, 3 और 2, यानी इसको और इसको हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब 5 3 2, अब हमने सीक्वेंस से जाना है। 5 3 2 किसकी नीड पूरी करेगा, 5 6 की नीड पूरी कर सकता है, नो। 3 0 की कर सकते हैं जी, 2 0 की कर सकते हैं जी, लेकिन 5 तो 6 की नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट जाएंगे, 5 0 की कर सकते हैं जी, 3 1 की कर सकते हैं जी, 2 1 की कर सकते हैं यस। तो अब हम ये 5 3 2 किसको देंगे, P3 को देंगे, यानी नेक्स्ट हमारे पास कौन आएगा, P3 आएगा। अब 5 3 2 हमने इसको दिया। अब इसके हमने ये एलोकेशन वाले देखने हैं ना, तो इसमें हम ये एलोकेशन वाली चीज़ प्लस कर देंगे। 5 6 7 आ जाएगा, 3 3 and 1 4, 2 and 1 3। अब इसको भी दे दिया। अब देखिए 7 4 3। अब हमने ये नहीं देखना कि ये इसकी पूरी करे चलो इसकी तरफ चले, नहीं, हमें सीक्वेंस से जाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, P4। अब हमने देखना है P4 की नीड पूरी कर सकते हैं जी, कर सकता है। फिर इसमें हम कौन से प्लस करेंगे, ये वाले। 7 में 0 प्लस किया 7 4, 3 में +2 किया, 3 में 2 प्लस करें 5 आ गया। अब इसका हो गया। अब 3 4 5, अब ये सीक्वेंस हम इधर आ गए। अब हमने फिर ऊपर की तरफ देखना है। अब ऊपर किसकी नीड पूरी कर सकता है, अब ऊपर हमारे पास ये अभी हमारे पास 4 हुआ है, P4 हम इधर लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे किसकी नीड पूरी कर सकता है, सीक्वेंस से। फिर स्टार्ट पे जाएंगे, 7 4 3 इसकी नीड पूरी कर सकते हैं, इसकी बुक मिटा सकता है। फिर हम इसके पास जाएंगे 7 4 3, उसके बाद कौन सा है, P0 हो जाएगा। तो अब इसमें इसकी नीड इसने पूरी कर दी। अब इसमें जो एलोकेट है उसको प्लस करेंगे, 7 ही आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, और 5 + 0 5 आ जाएगा। जी, तो हम देखेंगे हमारे पास P1 P3 P4 P0 हो गया। अब हमारे पास रहता है P2 वाला। तो अब देखो क्या P2 की हम नीड पूरी कर सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल है, उसकी बुक मिटा सकते हैं जी, मिटा सकते हैं। तो अब हम उसको देंगे, यानी P2 नेक्स्ट आएगा, P2 आएगा। अब जो P2 के हैं ये वाले, इनको प्लस करेंगे इसमें। 7 + 3 क्या आ जाएगा, 10, 5 में +0 करो 5, 5 में प्लस करो 2 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा और ये हमारे प्रोसेस का सीक्वेंस होगा। शुक्रिया जी, दिस इज़ योर फाइनल
एल्गोरिथम, बैंकर एल्गोरिथम, जिसमें हमें प्रोसेस, एलोकेशन, मैक्सिमम दिया जाएगा। अवेलेबल की भी फर्स्ट पॉइंट गिवन होगी, नीड्स हमने निकाली, इन दोनों को माइनस करके फिर इन दोनों को कंपेयर करके हमने इसकी एलोकेट मेमोरी प्लस करते जाना है और फिर नेक्स्ट लास्ट पे प्रोसेसेस का सीक्वेंस हमारा जो मेन है और साथ आंसर आ जाएगा। जी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा।